Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15, Description of Kingdom of God, Text 38. वैकुंठ की वर्णन, ये तीसरी स्कंध है, पंचदश अध्याय, वैकुंठ की वर्णन, श्लोक संख्या 38। तम तो आगतम प्रतिहृतौ पैकं स्वकुंभीश ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यम् स श्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलोच शुभ्रातपत्र शशिकेसर सीकराम्बुम् सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदय के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हो, अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की। इस श्लोक में अचख्यत अख्य विषयम शब्द आया है। भगवान सामान्य नेत्रों से नहीं दिखते हैं, किंतु अब एक कुमारों के नेत्रों को दृष्टिगोचर हो रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द समाधि भाग्यम है। जो ध्यान करता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वे योग विधि द्वारा भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदय के भीतर देख सकते हैं, किंतु उन्हें साक्षात देखना दूसरी बात है। यह केवल शुद्ध भक्त के लिए ही संभव है। अतएव कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों सहित आ रहे हैं जो छाता तथा चामर लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर प्रेम में उच्चस्थ भक्तगण अपने हृदय के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं। सामान्य जनों को भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है और कीर्तन तथा प्रसाद आस्वादन द्वारा जीव से आरंभ करके भगवत भक्ति में अपने को लगाता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। इस तरह भक्त निरंतर भगवान को अपने हृदय में देखता है और अधिक परिपक्व अवस्था में वह उन्हीं भगवान का साक्षात दर्शन उसी तरह कर सकता है जिस तरह हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हास्यं मधुरं लास्यं मधुरं मधुराधिपते अचख्यताः। भौतिक चक्षु से हम भगवान को देख नहीं सकते। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करने के लिए गए थे। जब आकर पहुंचे करीबन 1 बज गया था। सुबह सुबह गए थे। तो पहड़ बंद हो गया था, दरवाजा बंद हो जाता ना 1 बजे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जितने सारे शिष्य थे बोले कि गुरुदेव आ गए हैं, दर्शन दिला दो। गुरुदेव दर्शन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोले हम भगवान को दर्शन नहीं करते हैं, भगवान हमें देखते हैं। औचख्यता। जब तक हमें दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं हुआ है हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। जिसके पास दिव्य चक्षु होती है वो हृदय के अंदर भगवान को दर्शन करते हैं। अभी देखते हैं कि हम नहीं देखते हैं। क्यों? हम बाह्य चक्षु में देखने के लिए कोशिश करते हैं। हृदय की चक्षु से जब देखोगे भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। ये जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का श्लोक है, उसको पैराफ्रेज करके प्रभुपाद जी परपट में भी लिख रहे हैं कि श्रद्धालु भक्त जो है वो भगवान को अंतःकरण में हृदय के अंदर परमात्मा को देखते हैं, दर्शन करते हैं। और परमात्मा को कैसे दर्शन करते हैं? श्याम सुंदर स्वरूप में देखते हैं। अचिंत्य गुण स्वरूप, he has inconceivable form and qualities. और एक बार हम भगवत्ता को अनुभव करने लगते हैं तो फिर हम उसकी जो स्वाद है वो स्वाद हमें हर समय याद दिलाता है और हम ज्यादा उस अवसर को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे नारद जी 5 साल की बच्चे थे और उनकी माता सर्प दंश से शरीर त्याग दे दी और नारद जी ने सब कुछ त्याग देकर पैदल उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में बड़े जनपद आया,
बड़े बड़े खनिज, खनी खनी को क्या कहते हो? माइन को क्या कहते हो? खदान। खदान है, सोने की खदान, हीरे की खदान। दुर्गे सहमता को दिखा दो ऐसे खदान। ऐसे तो आ गया राजा। सूर्य आज नहीं है क्या? चंद्रमा है क्या? देखो तो उत्तर दिशा में गए और बहुत सारे खादान, जनपद, ये सब देखे उन्होंने, और उनकी मन विचलित नहीं हुआ, घबराहट नहीं हुआ कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं। वो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। क्यों? उनको कृष्ण प्राप्ति चाहिए। और मानो जैसे आप चलते हो तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा में भिन्न भिन्न जगह में झील भी होती है। तो एक झील में उन्होंने नहा लिए, क्योंकि थक गए थे। नहाकर उस पानी को पी लिए। 5 साल की बच्चा है, और पानी पीकर उनको बड़ा अ, थकान मिट गया। तो बोले कि अभी यही गंगा किनारे में बैठकर हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। और ध्यान करने लगे। हम ध्यान जब करते हैं, शास्त्र चक्षु द्वारा ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते हैं हम यहीं पे यस भ्रू के पास भगवान को परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं। उसमें उनकी 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, पीत वस्त्र धारण किए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं। तो इस तरह के हम ध्यान करते हैं। तो उनको भगवान स्वयं दर्शन देती है। क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तो आप देख नहीं सकते हो। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एवं स्फुरति यदा। हम कितना भी कोशिश करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रद्धा से आप भगवान के नाम लीजिए 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 लीजिए। ये नहीं कि तुम देख सकते हो भगवान की स्वरूप को। प्रयास होता है, और जब भगवान जब चाहते हैं तब दर्शन दिलाते हैं। तो ऐसे ही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी को दर्शन दे दिए, और जैसे दे दिए वो दर्शन देखकर नारद जी दिव्य उन्माद में पागल हो गए। उनको लगा कि उनकी हर अंग और प्रत्यंग मीन्स हर तरह सभी अंग जो है उनकी दिव्य उन्माद में मत है। और ये भी लिखा गया है सेपरेटली, हाथ को अगर तुम काट दोगे शरीर से, उसका कोई दिव्य उन्माद उसमें आएगा क्या? मगर उनकी हर अंग जो है पूर्ण चेतनशील हो गए। नाक कान सब दिव्य बन गया। ये भगवान की कैपेसिटी है। भगवान स्वयं सच्चिद आनंद है, और सच्चिद आनंद होने के नाते ये संसार की सभी वस्तुओं को अचित स्थिति से उठाकर चित स्थिति में पहुंचा देते हैं। इनकी कैपेसिटी है। जो अचित वस्तु है उसको चित वस्तु बना देते हैं। जो जड़ पदार्थ है उसको चेतन पदार्थ में परिवर्तन करने में भगवान को कोई परेशानी नहीं होती। और नारद जी के साथ ऐसे हुआ।
he was completely in spiritual rapture and ecstasy. तो जैसे हुआ तो बहुत आनंद है। जब आनंद में रहते हो, आप नहीं चाहते हो आनंद से आप अलग हो जाओ, परंतु वो आनंद चला गया। कैसे? न जो भगवान उनको दृश्यमान थे वो भगवान अब प्रकट हो गए और आकाशवाणी से बोले, नारद, तुम कितना भी प्रयास करो इस जन्म में और मुझे दर्शन नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें इसलिए दर्शन दिया ताकि तुम्हारी अंदर मुझे प्राप्त करने का जो इच्छा है उसको मजबूत करने के लिए मैं प्रकट हुआ। तुम यू हैंकर टू सी दिस फॉर्म ऑफ माइंड। मैंने इसलिए तुम्हारी अंतःकरण में अपने आप को दृश्यमान इसलिए किया कि तुम उसी के पीछे भागो। हम भगवान के दिया हुआ दुनिया में जहां कोई रस नहीं है उससे आकर्षित है। हम बहुत आकर्षित है इस दुनिया से, बहुत आकर्षित है। जो योगी हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान को दर्शन करना चाहते हैं। उनको पता है इस भौतिक जगत की कोई भी आकर्षण जो है वो अस्थाई है, टेम्पररी है। टेम्पररी समझ में आता है, अस्थाई। एक बार ऑस्ट्रेलिया में हमारे कुछ हरे कृष्ण भक्त सी बीच में चल रहे थे। सुबह की समय था और सुबह के समय में सूर्य की रोशनी उस बालू के ऊपर, श्वेत बालू के ऊपर गिरा। श्वेत बालू के ऊपर लाल किरण, सोने जैसे लग रहा था, चमक रहा था सोने जैसे। हैं? तो एक भक्त वर्णन कर रहा है, देखो कितनी सुंदर है ये। दूसरा भक्त कह रहा है कितना भी सुंदर है, इसकी सुंदरता कितनी समय तक रहेगा? आधा घंटा। कितना तक रहेगा? सुबह कितना समय तक रहेगा? आधा घंटा तक रहेगा। परमानेंट नहीं रह सकता है। तो भगवान की स्वरूप जो है वो शाश्वत है और सभी सुंदरता की स्रोत है, भगवान की स्वरूप। नारद जी को दिखाई दिया। नारद जी कुछ समय तक दिव्य उन्माद में रहे, उसके बाद उनकी दिव्य उन्माद चला गया क्योंकि भगवान अप्रकट हो गए। रोते रहे। और वही नारद जो पिछले जन्म में क्षण भर के लिए भगवान को दर्शन किए थे, 5000 साल पहले वही नारद भगवान को मन भर, जी भर
दर्शन करते रहे। 16,108 राजमहल के अंदर नारद जी हर राजमहल के अंदर घुस कर देख रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं। कितना समय लगा होगा नारद जी को भुवनेश्वर है? 16,108 सिर्फ उस राजमहल में नहीं है, राजमहल में तो देख रहे हैं भगवान को, सुधर्मा हल में भी जाके देख रहे हैं भगवान को, हर जगह पे भगवान को देख रहे हैं। जितना देखना है देख लो। ये अवसर और आने वाले समय में मिलने वाले नहीं है। हरे कृष्ण। तो ये जो इच्छा हम व्यक्त करते हैं कि हम भगवान की दर्शन करें, दर्शन सिर्फ भगवान की होनी चाहिए। हम जब बचपन में थे, जगन्नाथ जी के एक भजन आता था कि मैं जाना चाहता हूं कहां, श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम। क्यों ना, मैं आंख में भगवान की स्वरूप को दर्शन करना चाहता हूं, पैर से जो श्रद्धा वाली ये जो डस्ट होती है ना, रज, रज को बड़दांड में जो रज होता है उसको श्रद्धा वाली कहते हैं, क्योंकि उस रज को अगर तुम सर में डालोगे तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगा, श्रद्धा आएगा। बहुत समय लोग कहते हैं ना मेरा अंदर कोई भक्ति नहीं है, तो वृंदावन में जाओ, वृंदावन की रज में लेटे रहो, थोड़ा श्रद्धा आएगा, जरूर आएगा। तो ये भजन में लिखा गया है कि मेरा आंख जो है भगवान की स्वरूप को देखते रहे, मेरा पैर जो है श्रद्धा वाली यानी कि उस रज के ऊपर चले जिसकी वजह से मुझे मेरा अंदर श्रद्धा आए, भगवान की, भगवान को सेवा करने में श्रद्धा आए मेरा अंदर है। तो इस तरह की भजन हर समय हमारी ध्यान होनी चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा करें, भगवान की दर्शन करें, हैं? हमारी हर इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में नियोजित हो, इस तरह की सोच हमारे अंदर हर समय होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए। अब देखो ये ज्ञानी थे, कौन? चार कुमार ज्ञानी थे ना, ज्ञान मार्गी थे, और परमात्मा को ध्यान करते थे ये, मगर ब्रह्मवादी थे। इम्पर्सनलिस्ट, काइंड ऑफ इम्पर्सनलिस्ट। भगवान के पैर में तुलसी जो, क्योंकि नारायण स्वयं आए हैं ना, सेवेंथ गेट में जब पहुंच गए, जय विजय उनको थोड़ा सा बोले रोको, नहीं कौन होता है हमें रोकने के लिए? तो नारायण तुरंत उधर अपनी साथियों के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, और जब नारायण जब आ रहे हैं ऐसे तो अकेला नहीं आएंगे ना, उनके साथ लक्ष्मी जी हैं और उनको चामर कर रहे हैं, एक इधर से एक इधर से।
एक आतापत्र, आतापत्र समझ में आता है, छतरी, एक छतरी पकड़े हैं। जब नारायण आएंगे तो ऐसे तो अकेले नहीं आ जाएंगे, अपनी कई पार्षदों के साथ वो निकल के आए हैं। तो उनकी जो चरणों में जो तुलसी दिया गया है, और तुलसी की जो खुशबू है उनकी कान के अंदर गया। और जो ब्रह्मवादी थे वो भक्त बन गए, तुरंत अट्रैक्टेड हो गए। और फिर उनको लगा भाई, इसी को तो हम ध्यान कर रहे थे हर दिन। हम सोच रहे थे ये ब्राह्मण है, ये तो स्वयं नारायण है। सब ब्रह्मवादी से तुरंत भक्त में कन्वर्ट हो गए चार कुमार। भगवान जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसी को दर्शन मिलता है। स्वयं एवं ही स्फुरति अदाहा, भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट कराते हैं हमारी हृदय में। कौन सी हृदय? भौतिक हृदय नहीं है, आत्मा के अंदर। हमारी आत्मा के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। हमारा दिव्य चक्षु है, दिव्य नाक है, दिव्य हाथ है, दिव्य पैर है, दिव्य इंद्रियां हैं। और उसके अंदर हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत स्टेप है। पहले अपना कर्तव्य को निर्वहन करना आना चाहिए। कैसे कर्तव्य को हम निर्वहन करते हैं? फल की आशा नहीं रखकर। फल किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। भैया, इस काम में ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं, हर दिन मधुकार्य के लिए जाते हैं। जो मिलता है आकर मंदिर में देते हैं। मंदिर वाला क्या करते हैं? उसको यूज करके भगवान को भोग लगाते हैं, फिर आपको प्रसाद मिलता है। तो आपके अंदर जो फल की भावना है वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है। सभी के अंदर हम कुछ भी करते हैं, फल की भावना रहता है। और जब तक हमारे अंदर फल की भावना रहेगा तब तक हम मरते रहेंगे, दुखी होके मरेंगे। कोई भी कार्य होता है उसकी फल जो है ज्यादातर क्या होता है? दुख होता है। बहुत कम बार सुख की फल मिलता है। कितना बार सुख की फल मिलता है पवनेश्वर प्रभु? हैं? अरे कितना बार मिलता है दीपंकर? हैं? अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। हैं? भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं इस दुनिया की रीत को। कह रहे हैं इधर सब कुछ अस्थाई है और ये दुख की आलय है, और हमें फल चाहिए।
क्या फल मिलेगा तुम्हें? दुख की फल मिलेगा। तो इससे अच्छा है फल जो आता है भगवान को ही दे दो। हैं? अपने पास कुछ मत रखो, भगवान को दे दो। फल की भोग करने की इच्छा जो है, इसको कहते हैं कर्मी। जो फल का भोग करने के लिए, फल को भोग करने के लिए, फल को भोग करने के लिए कर्म करते हैं, उनको कहते हैं कर्मी, फ्रूटिव वर्कर। प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन, फ्रूटिव वर्कर। मुझे तो बहुत समय तक पता पता नहीं चल रहा प्रभुपाद जी फ्रूटिव वर्कर क्या कह रहे हैं। पहले जब हम इंग्लिश पढ़ते थे ना, ये तो इंग्लिश तो हमें इतना पता नहीं था। बहुत सारे वर्ड्स है, खोपड़ी में घुसता नहीं था। अच्छा। और 1966, 1966 में, आज की तारीख, आज की तिथि में, आज कौन सा तिथि है? श्रावण। इंग्लिश डेट। अरे इंग्लिश डेट है, तारीख बोलो, तिथि बोलो। कैलेंडर में चलते हैं। तिथि, तिथि जुलाई 19, उस समय तिथि क्या था? हाँ? क्या रे, वेदांग ज्योतिष है। अरे ये गधा को मैं बोला था वेदांग ज्योतिष में रिसर्च करेगा, और कल क्या किया देखो। हैं? स काम थे, कहाँ गए? भाई प्रभुपाद महंगे बारे बात बोलते बोलते हैं। फ्रूटिव वर्कर, फ्रूटिव वर्कर, कर्मी। कर्मी से हमें कर्तव्य परायण होनी चाहिए। एक कर्मी होता है और उससे कर्तव्य परायण, एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस। बिना फल की इच्छा से जब हम कार्य करते हैं, अभी बहुत जगह में जब मैं घूमता हूं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, और बड़े बच्चे जो है पिता माता को मानते नहीं है। नेचुरल है। दे वांट फ्रीडम। और पिता माता क्या कर रहे हैं? ना हमारा बच्चा है, हम उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो खिंचातानी हो रही है। हर जगह पे हमने देखा ऐसे हो रहा है। अगर कृष्ण भावनामृत नहीं होगा, ये पिता माता मर जाएंगे। अरे हमने इसके लिए इतना किया, इतना किया, और हमसे दूर होना चाहता है। जब कृष्ण भावनामृत में आओगे तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा कर्तव्य था इनको बढ़ाना है, बड़ा कर दिया बस। और फल के लिए अगर इंतजार करोगे तो उनकी की मिलेगा।
सामान्य चीज। पिता माता बड़ा प्यार से बच्चों को बड़ा 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 करते हैं। और ये सोच करके बड़े होने के बाद ये भी हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो जिसकी बुद्धि होता है वो समझ में आ जाता है जहां पे फल की अच्छी इच्छा करोगे वहीं पे दुख आएगा, जरूर दुख आएगा। तो फल से अलग रहो। फल से अलग रह कैसे रह सकते हो? कृष्ण भावनामृत में बहुत आसान है। सब कुछ दे दो भगवान को, भगवान के लिए करो। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बट दैट इज द इजीएस्ट थिंग। ऐसे नहीं कि कृष्ण को देना आसान है, मगर दैट इज द इजीएस्ट थिंग। उसके बाद कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। जैसे कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होती है, हमारे अंदर वैराग्य भाव आती है, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान होती है। तो भगवत गीता की तृतीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय से पांचवी अध्याय में जब पहुंचते हो, तुम क्या बन जाते हो? यू बिकम एन ऑब्जर्वर। यू डोंट गेट एंटैंगल्ड विद द एक्शंस ऑफ द फिजिकल बॉडी। भौतिक शरीर की जो कार्य हैं उसमें आप उसकी बंधन में आप नहीं आते हो, आप उससे मुक्त हो जाते हो। जब कोई आत्मा अपना शरीर से अपने आप को अलग कर देता है, फिर जाके वो ध्यान कर पाएगा, जो छठी अध्याय। तो चार कुमार, चतुष्कुमार जो है, इस स्टेट में थे जहां पे ये भगवान को निरंतर ध्यान कर सकते हैं। ये इनकी कैपेसिटी था। तो फ्रुइटिव वर्कर से कर्तव्यनिष्ठ, उसकी परे कर्म योग, उसकी परे ज्ञान योग, उसकी परे कर्म संन्यास योग, उसकी परे ध्यान योग। उस स्थिति में कुमार, चतुष्कुमार, कई अनादिकाल से वो उस स्टेट में है, ध्यान करने वाले। और जिसकी पर ध्यान कर रहे थे आज वो स्वयं आ गए उनको दर्शन देने के लिए। उनको दर्शन देने के लिए आज आ गए। तो वो तो पी रहे हैं। अब भगवान को तो दर्शन करते हो, वो अमृत है। अमृत को चक्षु से पान करते हो, कर्ण से पान करते हो, भिन्न भिन्न रूप से पान करते हो। तो ये श्लोक को फिर मैं दोबारा पढ़ के इसको समाप्त कर देते हैं आज।
तम तु आगतम। कैसे आ रहे हैं? तम तु आगत, भगवान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? प्रतिहृता औपयिकम सोपुंभी, अपनी पार्षदों के साथ, साज सज्जा के साथ। भगवान आते हैं ऐसे नहीं कि ऐश्वर्य संपन्न है भगवान हैं, और ऐसे सजावट में भगवान आ रहे हैं, पीतांबर वस्त्र पहनते हुए, मुकुट पहनते हुए, अपनी सौ पार्षद के साथ आ रहे हैं। तो ये जो चार कुमार जो है, दिव्य चक्षु से, अचक्षता मीन्स दिव्य चक्षु से उन्होंने देखा। अख्य विषयम, आंख में किसको, दिव्य चक्षु में किसको देखना चाहिए? भगवान को दर्शन करना चाहिए। तो स्वयं नारायण को देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? सो समाधि भाग्यम, समाधि में रहकर। जब भगवान को दर्शन करते हैं दिव्य चक्षु से, तो आप पी जाते हैं भगवान को, पूरा समाधि में आप आ जाते हो। हंस श्रियो, हंस श्रियो व्यजने हो, दो लोग उनको चामर कर रहे हैं, और दो चामर कैसे लग रहे हैं? दो हंस जैसे लग रहे हैं। शिव वायु, जब भगवान जहां पे भी होते हैं उधर, व्हाट इज दैट गीत गोविंदम, धीर समीरे, धीर समीरे, जमुना तीरे। मैं जब कॉलेज से घर जाता था तो मैं हर समय खेती में चला जाता था, और खेती में ऐसे धान की पेड़ इतनी ऊंचाई है, और बीच में जो हिड़ है उसके ऊपर चलो, उसमें धीर समीर, इतना सुंदर हवा होता है, और चलते जाओ, बड़ा आनंद आता है। ये तो भौतिक आनंद है, इसमें इतनी आनंद आता है, और मैं घंटों भर ऐसे चलता था। क्योंकि हमारी जमाने में हम बहुत भाग्यवान हैं, हमारे पास क्या नहीं था? मोबाइल नहीं था। इसीलिए हमें यही मजा आता था, कुछ तो करना है ना। तो भगवान आ रहे हैं, उनको चामर किया जा रहा है, और धीर समीरा, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहोगे? हैं? हैं? हाँ, झोंका, हवा की झोंका, हवा की हल्का हल्का झोंका, जोर की झोंका नहीं है, हल्का हल्का झोंका है। शिव वायु लोलत शुभ्र आतपत्र, और भगवान के ऊपर कोई छतरी दिखाया है,
व्हाइट अम्ब्रेला, शुभ्र आतपत्र। हाँ? और आ, क्या है? शशि केसर सीकर अंबुम। क्या वर्णन है भाई, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे हो रहा है ये। Umbrella is like the moon. हाँ That umbrella has the pearls like this. Both the girls are moti or strand. हाँ The moti is like the nectar is dropping from the moon. हाँ। अच्छा। The moti is hard. तो ये छतरी में The outer boundary. छतरी की जब बाउंड्री होता है ना, एम्ब्रॉयडरी होती है, उसमें मोती लगी हुई है। तो ये छतरी को चांद के साथ तुलना की गई है। लग रहा है चांद से मोती नीचे गिर रहा है। Absolutely. हाँ, like drops of nectar falling from the white moon or ice melting due to gust of wind। हाँ, इसको थोड़ा सा बैठकर ध्यान करो, फिर आपको समझ में आएगा कैसे भगवान दर्शन कर रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर है। अब देखो हमारे घर में नरसिंह देव है। ये नरसिंह देव जब प्रकट हुए हैं, उनका नाखून बहुत बड़ा बड़ा है। तेरा नाखून कितना बड़ा है रे, देखा? हाँ, ये भगवान देखो, इसको नाखून देखो, डर जाओगे। काटा क्यों नहीं रे? हैं? क्यों 10 सितंबर अभी काट? हैं? व्रत कर रहा है? ठीक है। मगर नरसिंह देव का जो नाखून है वो सबका, क्योंकि भगवान के जो नाखून जो है दिव्य रोशनी, इट रेडिएट्स डेजलिंग स्पिरिचुअल लाइट। नॉर्मली अगर नाखून बड़ा होता है अच्छा नहीं लगता है, परंतु भगवान की, क्योंकि वो लायन मूर्ति है, सिंह की मूर्ति है भगवान, और सिंह के हाथ में क्या होता है? बड़ा बड़ा नाखून है। मगर वो नाखून बड़ा दृश्यमान है, देखने वाले हैं। तब कर कमल भरे नखम अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंगम। भगवान स्वाभाविक रूप से बड़े सुंदर है, स्वाभाविक रूप से बड़े सुंदर है। इसीलिए मुनि योगी करोड़ों करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं उस दिव्यता को देखने के लिए, भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए। नॉर्मली जब नाखून बड़ा होता है तुम्हें पसंद नहीं होगा। काले को, काले को कोई पसंद नहीं करता है। कोई पसंद करता है क्या? भारतीय काले हैं, अफ्रीकन वाले काले हैं, और कौन, सभी अफ्रीकन और भारतीय किसके पीछे पड़े हैं? गोरे के पीछे हैं। परंतु भगवान काले हैं और वो सुंदर लगते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं भगवान। चलो, ये भगवान की सुंदर जो स्वरूप है,
इसकी चर्चा बहुत श्लोक तक चलेगा। अभी बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। ठीक है, कोई प्रश्न है? हाँ, ध्यान का मतलब अंतिम एम क्या होता है? मतलब ध्यान योग का एम क्या होता है? भगवान को दर्शन करना। वो दर्शन कैसे होते हैं? मतलब भगवान मैं अभी बोला ना रे, स्वयं एव स्फुरति यदा। जब तुम संपूर्ण रूप से, तुम्हारा इनर प्यूरिटी जब आ जाता है, अंतःकरण में तुम्हारा संपूर्ण पवित्रता है, तुम्हारी अंदर में श्रद्धा है, तुम्हारे अंदर में भक्तिमय सेवा है, तो भगवान स्वयं प्रकट कराते हैं। तो नारद जी की स्टोरी में तो वही बताया हमने, हैं? और कुमारों के बारे में तो वही मैं बताया। कई सदियों तो कुमारों ने ध्यान किया भगवान के ऊपर, और भगवान स्वयं आ गए उनके सामने। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी बट स्टिल वी गेट अट्रैक्टेड टू इट। हाउ कैन वी रियलाइज दिस ट्रूथ एंड स्टार्ट डेवलपिंग अवर अट्रैक्शन फॉर कृष्णा? हाउ कैन वी रियलाइज? सुनकर? सुन नहीं पा रहे हो क्या? हैं? इतना बताया गया, सुनकर, साधुओं से सुनकर। हैं? ओ क्या है रे वो, उत्क्रामंतम वा भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। ज्ञानचक्षु, शास्त्रचक्षु है। अपना भौतिक चक्षु के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, हैं? भूल गया हूं, बहुत पहले एक भजन था। वो भजन में भक्त कहता है कि मेरा ये चक्षु को निकाल दो। अगर ये चक्षु निकल जाएगा तुम क्या करोगे? अरे मर जाऊंगा, कैसे जीऊंगा? मगर भक्त कह रहे ये चक्षु निकाल दो, ये मेरे लिए बाधक है। मैं अंतर चक्षु से देखना चाहता हूं। किसको? भगवान को। भूल गया, ऐसे एक बहुत बढ़िया भजन था। ये ले लो, ये चक्षु ले लो, ये बाधक। सो दिस इज, सो हमें ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए, ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। विमला, while chanting not even a second my mind constant towards the God. What should I do, Prabhuji? My mind? What's हाँ तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? No, no, not able to answer. Not able to. नॉट एबल टू? अच्छा, नॉट इवन ए सेकेंड। हाँ, वो तो सभी की प्रॉब्लम है। आपको आ, आ, जब आप चैंटिंग करते हो, चैंटिंग करने के टाइम में आप जहां बैठते हो, देखो भगवान के अल्टर के पास बैठे हो, तुलसी के पास बैठे हो, भक्तों के संग में बैठे हो, उसके साथ साथ हैं भगवत गीता की किताब रखो, नहीं तो कोई तो एक स्पिरिचुअल किताब रखो। हैं बीच बीच में 1-2 मिनट पढ़ लेना किताब, अच्छा है, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे मैं आज 2 बजे मेरा नींद खुल गया, ठीक है ना, बहुत कारण है। और उसके बाद मैं इधर जब आया, फिर चैंटिंग के टाइम में मुझे नींद आ रहा था, मैंने किताब लिया। हाँ, किताब लेकर मैं किताब में पढ़ रहा था, फिर चैंटिंग कर रहा था, उसमें नींद चला गया। हमें व्यवस्था करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। प्लीज टेल सम भजन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ।
लगता है। केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु आंबे प्रसन्न करिबु काहांकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु खुंटिया डाक देले पहंडी विजे हेले खुंटिया डाक देले पहंडी विजे हेले विजय कर प्रभु चापकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु उळवधंकर रडी पंडाए गड़ा गड़ी उळवधंकर रडी पंडाए गड़ा गड़ी विधाता बाम हेला आंभंकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु आंबे प्रसन्न करिबु काहांकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु बड़ देवळु वारी विजय सगड़े विजय करी बड़ देवळु वारी सगड़े विजय करी रेणु जे पड़ुथिब श्रीमुखंकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु आंबे प्रसन्न करिबु काहांकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु कहे साल बेगहीना निर्मल्य काहू हेबो कहे साल बेगहीना निर्मल्य काहू हेबो धिक धिक आंब जीवनकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु आंबे प्रसन्न करिबु काहांकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु। ये सालों भजन है जब मुस्लिम इन्वेडर बार बार आते थे जगन्नाथ मंदिर को लूटने के लिए तो खुंटिया जो कि गार्ड होते हैं सिक्योरिटी गार्ड मान के चलो वो शंख बजाते थे नहीं तो किसी तरह सूचना पहुंचाते थे जगन्नाथ मंदिर में तो तुरंत खुंटिया डाक देले पहंडी विजय हेले जैसे उनकी शब्द सुनकर जितने सारे पंडा जो है जगन्नाथ जी को मंदिर से लेकर आ रहे हैं और मंदिर से लेकर कहाँ जा रहे हैं बैलगाड़ी में उनको बिठाकर दूर जा रहे हैं। तो ये बार बार होता था उस समय। तो सालवे कह रहे हैं कि हम जगन्नाथ जी को लेके जा रहे हो हम प्रसन्न कहा को किसको करेंगे। अब देखो ये जो जगन्नाथ धाम है कई अनादिकाल से जगन्नाथ जी वहीं पे पूजा प्राप्त हो रहे हैं और उनकी सेवा कई अनादिकाल से उनकी सेवा कर रहे हैं। और समय की चक्र में कितनी भक्त आए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त जैसे साल्वैक दासिया बावरी बंधु महांती गीता पंडा अनेक जगन्नाथ जी के भक्त जो है उनके साथ लीला किए हैं। इसके बारे में अगर हम सोचेंगे जैसे
हम अगर घर में विग्रह रखते हैं, पहले 1 साल 2 साल 3 साल अच्छा से भगवान की सेवा करते हो और उसके बाद बोलते हो नहीं बहुत हो गया छोड़ दो। मगर इधर भगवान को कई अनादि काल से लोग पूजा करके आ रहे हैं, उनकी सेवा करके आ रहे हैं। कोई कोई इसमें कितने भी मुश्किल हो, जैसे इस भजन में लिखा गया है कि मुस्लिम लोग आ रहे हैं, जगन्नाथ जी बड़े छोटे विग्रह नहीं है, 10 हाथी चाहिए उनको उठाने के लिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में ये पंडाओं को हाथी के साथ तुलना किए हैं, इतनी ताकत है। और उनको उठाकर बैलगाड़ी में बिठाकर फिर कहीं ले जाना, फिर मंदिर में लाना। कम से कम तो ये तो पता चलता है कि सालवे के टाइम में ये हुआ है। कितना साल तक हुआ है पता नहीं, मगर 50-100 साल तो ऐसे हुआ होगा। तो हमारा श्यामानंद प्रभु इसकी ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभुपाद जी writes at many places that impersonalist cannot remain in Brahmajyoti because it is a lonely place without any enjoyment. Krishna is our best friend, but many times I feel lonely. I'm not able to feel that friendship with Krishna and go to other places to curb my loneliness. My parent, तुम्हारी अगर भगवान दोस्त नहीं है, कौन दोस्त है मुझे बताओ। If you think that you do not have a dependable friend in Krishna, then who else? अब देखो मेरा जीवन में, अगर मैं इधर बैठा हूं, करोड़ों जीवन लेके ले चुका हूं, करोड़ों जीवन में कभी पुरुष की शरीर धारण किया हूं, कभी स्त्री की शरीर धारण किया हूं। कितने बच्चे पैदा हो गए हैं, कभी राजा तो कभी स्वीपर, ये सब हुआ है। मेरा साथी कौन रह गया है इसमें? कोई साथी नहीं रहा है। ऐसे इस जीवन भी चला जाएगा, साथी कोई नहीं रहेगा। एक ही साथी है, वो है कृष्ण। वो मेरा हृदय के अंदर है, मैं देख नहीं पा रहा, यही तो प्रॉब्लम है। अपना अंतःकरण को जब तक आप सैंक्टिफाई नहीं करोगे, प्यूरिफाई नहीं करोगे, तब तक आप भगवान को महसूस नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। Could you please tell us some of your personal life experience from where you navigated from the position of not being a fruit worker so that we can get inspiration? We'll try to implement the same in our various situation of life. मेरा एक्सपीरियंस से तुम्हें क्या मिलेगा? प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ो। प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ो, बहुत ज्ञान मिलेगा उसमें। हैं? कैसे प्रभुपाद जी की भिन्न भिन्न शिष्य जो है भिन्न भिन्न स्तर पर थे और धीरे धीरे सब कुछ त्याग देकर कृष्ण भक्त बन गए। तो लीलामृत पढ़िए। जब कृष्ण के लिए हम काम भी करते हैं, इतना आसान नहीं है कृष्ण के लिए काम करना। अब यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गया।
परंतु मैं देख रहा हूं मेरा साथ कोई नहीं। सब बड़े बड़े बात करते हैं, हम मदद करेंगे, पैसा लाएंगे। हम देख रहा हूं, फिर भी हम सोच रहे हैं कृष्ण की इच्छा से बन रहा है ये, कहीं ना कहीं व्यवस्था होगा। खुद जाना पड़ता है, फोन करता हूं मुकुंदन को, मुकुंदन कुछ व्यवस्था करो। कभी संजय भी फोन कर देता है, सर मैं भी कुछ कर रहा हूं। कृष्ण के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए अच्छे स्कॉलर चाहिए, कहाँ से आएंगे? हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे हम उसके ऊपर शोध कार्य करेंगे, उसके लिए भी तो अच्छे चाहिए, कहाँ से आएंगे? हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। हाँ। तो जब कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करते हो, अपना बल पर अगर भरोसा करोगे नहीं कर पाओगे। कृष्ण के लिए कभी कभी भी कुछ करते हो, कृष्ण पहले तुम्हें भिखमंगा बनाएंगे, उसके बाद खुद वो काम कर देंगे। प्रभुपाद जी को भगवान ने भिखमंगा बना दिए, उनके हाथ में 40 रुपया था। आज जब कृष्ण भावनामृत की प्रसार हुआ, हैं, तो मायापुर चंद्रोदय मंदिर, वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर, क्या है, जुहू राधा रासबिहारी मंदिर, हैं, राधा रासबिहारी मंदिर क्या है, 2000 तक मुंबई में सबसे बड़ा एक ऑपुलेंट प्लेस माना जाता था। इतना ऑपुलेंट था, उसकी गेस्ट हाउस सब कुछ। राधा रासबिहारी की जो ऐश्वर्य में पूजा करना, उनके भोग लगाना, सब। ये तो भारत की बात हमने बोला, और विदेश में तो कितने सारे बना दिए प्रभुपाद जी ने। तो भगवान के लिए जब करते हो ना, तो भगवान क्या करते हैं, हमारी अंदर में जितने सारे कमी है उसको पहले ले जाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। प्रभुपाद जी को तो शुद्धिकरण होने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों की जरूरत है। तो ये 5th चैप्टर में मैं इसके बारे में बहुत चर्चा किया, कैसे जनक, कल बताया था ना, जनक और ऋषभदेव, भगवान राम, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं।